नमस्कार, शुभ संध्या। जैसा कि आप जानते हैं कि हर सोमवार को मैं हाजिर हो जाती हूँ आपके सामने एक बहुत खूबसूरत सा प्रोग्राम जिसका नाम है एक खूबसूरत सी रुमानी शाम। जी हाँ, मैं सबका स्वागत करती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक माँ वीणा पाणी की छोटी सी वंदना करती हूँ। हे हंस वाणी वीणा पाणी, माँ अमृत छलका दो। हे हंस वाणी वीणा पाणी, माँ अमृत छलका दो। भर दो मन में प्रेम और भाव की सरता बहा दो। भर दो मन में प्रेम और भाव की सरता बहा दो। दे दो लेखनी में धार और बुद्धि विमल कर दो। माँ अपनी कृपा का हाथ हमारे सिर पर धर दो। हे श्वेत वस्त्र धारणी है कमल पर विराजनी, माँ कृपा हम पर कर दो। भरो हृदय में भरो हृदय में प्रेम भाव और अपनी दया हम पर कर दो, और अपनी दया हम पे कर दो। मैं स्नेहिल काव्य धार मन से सरोज अग्रवाल सभी आमंत्रित रचनाकारों का हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करती हूँ। और जितने साहित्य अनुरागी हमसे बाहर जुड़ चुके हैं उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ कि अगर आप जुड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा उत्साहवर्धन होता है। हमको एक विटामिन की जैसे गोलियां मिलती है वो वाला होता है हमारे रचनाकारों के लिए और मेरे लिए स्पेशल, कि जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों से आपका स्वागत करती हूँ। बड़े प्यार और सम्मान से पधारे हैं आप स्नेहिल काव्यधार पर। बड़े सम्मान और प्यार से पधारे हैं आप स्नेहिल काव्यधार पर। मैं स्वागत करती हूँ टीका अक्षत रोली के चंदन के साथ में। मैं स्वागत करती हूँ टीका रोली अक्षत चंदन के साथ में। तो चले हम आज की खूबसूरत सी शाम की ओर, रुमानी शाम की ओर। जब पूरे दिन की तपन के बाद सूरज थक कर अपने को थोड़ा विश्राम दे देता है, तपन खत्म होते ही शाम अपने अंदाज में थोड़ी रुमानी हो जाती है। पेड़ों का झूम झूम कर एक दूसरे को गलबैया करना, आकाश में पक्षियों का वापस अपने नीड़ों की ओर लौटना, और नायिका अपने प्रीतम की डोरी पे खड़ी होकर उसकी प्रतीक्षा करना। कभी कभी तो खूबसूरत शाम बहुत खूबसूरत होती है, पर कभी कभी उस नायिका के लिए शाम बहुत भारी पड़ जाती है। क्योंकि कहते हैं अगर किसी से मोहब्बत हो तो पूरा दिन तो बीत जाता है, पर सांझ बहुत भारी पड़ती है। लेकिन ये सांझ अगर अच्छे गजलकार, अच्छे गीतकार, अच्छे रचनाकारों के साथ बीत जाए तो ये शाम खूबसूरत हो जाती है, रुमानी हो जाती है। तो क्यों ना हम आपकी आवाज की जादू जब आप बिखराएंगे तो वो नायिका जो अपने प्रीतम का इंतजार कर रही है वो भी इसमें डूब कर कुछ वक्त भूल जाएगी कि हाँ आज हमको आने में देर हो गई। तो चलिए आज मैं उन साहित्य अनुरागियों को जो हमारे मंच पे विराजमान है उनका परिचय करा दूं आप सबसे। और परिचय में क्या दूंगी, कोई भी परिचय के मोहताज नहीं है, पर एक छोटी सी मंच की एक नियम है। तो मैं परिचय करा के मुझे अच्छा लगता है कि मेरे जो मेहमान आए उनको सब लोग जान जाए। सबसे पहले लेडीज फर्स्ट, क्यों विवेक जी का ध्यान में बेशक। रखते हुए मैं मिलवाती हूँ आदरणीय मधुमन जी से, जो पटियाला पंजाब से पधारी हैं। इन्होंने अपने बायोडाटा में कुछ नहीं लिखा, लेकिन इनके व्यक्तित्व जो इनका है ये खुद की अपनी पहचान है। जिन्हें जितनी सुंदर रचना, गजल या नज्म गाती हैं, बस अपने खूबसूरत स्वर से सबका मन जीत लेती हैं। मैंने कई बार कई मंचों पर सुना, और आज मेरा अहोभाग्य मैं अपने सामने सुनूंगी इन्हें। और बस मैं इनको इन्हीं शब्दों के साथ मंच पे स्वागत करती हूँ। मोहब्बत के भी कुछ अंदाज होते हैं, मोहब्बत के भी कुछ अंदाज होते हैं, जागती आंखों में भी कुछ ख्वाब होते हैं। क्या बात है। मोहब्बत के भी कुछ अंदाज होते हैं, जागती आंखों के भी कुछ ख्वाब होते हैं। जरूरी नहीं गम में ही आंसू निकले, जरूरी नहीं गम में ही आंसू निकले, मुस्कुराती आंखों में भी सैलाब होते हैं। क्या वाह बात है। मुस्कुराती आंखों में वाह वाह सैलाब वाह। होते हैं। इन्हीं वाह। शब्दों के साथ में आदरणीय मधुमन जी का मंच पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
बहुत और अब बहुत मैं ले चलती हूँ। जी, आभार मैम। अब मैं आपको मिलवाती हूँ पूनम मल्होत्रा जी से, जो गाजियाबाद से हमारे बीच में पधारी हैं। आप कहती हैं मुझे कविता लिखते 2 ही साल हुए हैं, पर मैंने कल इनको सुना तो मुझे ऐसा लगा कि नए सुर में ज्यादा ताजगी है। और बाहर और ये तो मधुबन जी बताएंगे, मैं तो भाव जानती हूँ जी, और भाव में बोल देती हूँ। तो बिल्कुल वही लेकिन मैं भाव इनके लिए प्रधान है जी। यही कहती हूँ कि जिनके दिल में प्यार प्रेम और भाव भरा है तो कविता छलक जाती है। जब दिल में प्रेम और भाव भरा हो तो कविता छलक जाती है। यदि लेखनी में भर दो एहसास और जज्बात तो कविता बहक जाती है। वाह वाह। जिनके दिल में प्रेम और भाव भरा हो तो कविता छलक जाती है। यदि भर दो लेखनी में एहसास और जज्बात तो कविता बहक जाती है। आप तो रचनाकार हो, फनकार हो। जब गीतों को होठों पे लाते हो तो कविता गीत भी गजल बन जाती है, तो गीत भी गजल बन जाते हैं। इसी क्या बात। शब्दों के साथ शुक्रिया मैं सरोज दी, पूनम जी का मंच पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुक्रिया। और अब मिलाती हूँ मैं उनसे बहुत स्वागत। जो से कोई अपरिचित नहीं, हमारे आदरणीय विवेक कविश्वर जी से क्या परिचय दूं। बस यही, आप श्रृंगार रस के महारथी और ऐसे समीक्षक कि मन ही नहीं भरता है, लगता समीक्षा सुनते रहे अपनी। और प्रकृति का रंग अपने सौंदर्य में जब उतारते हैं नायिका के साथ तो अद्भुत समन्वय होता है। और जब अपने जिस दिन मन से लिखते देते हैं कविता, वैसे तो हमेशा ही मन से लिखते हैं, पर कभी कभी कोई रचना जब अपनी लेखनी में भाव भाव भर कर, भावों को बूंद बूंद करके भर देते हैं, उस दिन रचना अद्वितीय होती है, या यूं कहूं रचना बोल पड़ती है। तो बस आपका मैं इन्हीं शब्दों से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बादलों में हर किसी के वास्ते एक बूंद है, बादलों में हर किसी के वास्ते एक बूंद है। शर्त यह है कोई उतनी शिद्दत से कोई तो प्यासा हो। वाह शर्त वाह यह वाह, है कि क्या बात। शिद्दत से कोई तो प्यासा हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विवेक कविश्वर जी का मंच पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे एक कवि बहुत स्वागत जो सतना मध्य प्रदेश से अनिल सिंह जी आने वाले हैं, वो किसी कारणवश लेट हो गए, आते हैं तो परिचय कराती हूँ। और सभी हमारे जो बाहर सोहन लाल जी शर्मा, और नाम तो सबका नहीं आ रहा है, जितने भी रचना साहित्य प्रेमी जुड़े हुए हैं, मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और ले चलती हूँ आपको, दिल थाम के बैठिएगा आज की इस महफिल की ओर जो मैंने सजाई है। और उससे पहले सरोज जी ने अपना परिचय नहीं दिया। मैं सरोज जी के बारे में कहना चाहूंगा, जैसे इन्होंने कहा कि हर की हमेशा बादल में हर एक के लिए एक बूंद होती है, उस बूंद को भी एक सीपी की जरूरत होती है, एक चातक की जरूरत होती है, टिटहरी की जरूरत होती है। वो चातक, वो सीपी सरोज जी है जो हर बूंद को स्वाति बूंद बना देती है। क्या सर, क्या बात बोल रही है। मेरा बहुत सुंदर बात कही, बिल्कुल बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आज हमारे मंच पे पहली बार पधारी हैं मधु जी। मुझे सबसे अच्छा लगता है मधुमन जी, तो मैं इनको मंच पे आमंत्रित करती हूँ इन्हीं शब्दों के साथ कि मेरी पसंद हमेशा लाजवाब होती है अंजना, मेरी पसंद हमेशा लाजवाब होती है। अगर विश्वास न हो तो आईना उठा के देख लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मधु जी को बहुत बहुत मंच पे आमंत्रित करती हूँ, जो बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि आज आपको मैं सुनूंगी। हम सब इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो सरोज जी आपका, मुझे इतना स्नेहिल काव्य धार के लिए, स्नेहिल आमंत्रण के लिए। और आप इतनी खूबसूरत बात करती हैं, तारीफ भी करती हैं, तो लाजवाब कर देती हैं कि कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं रहते। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी खुशकिस्मती है कि आज विवेक कविश्वर जी के साथ में आदरणीय और प्रिय पूनम मल्होत्रा जी के साथ में आज मंच शेयर करने का मौका मिला है। इसके लिए आपको खास आभार।
तो चलिए ज्यादा देर बात नहीं करती हूँ। पहले आपने मोहब्बत की बात की थी, तो एक शेर बस यही एक मतला कहती हूँ कि मोहब्बत है तो हर मौसम हंसी है, वगरना जिंदगी में कुछ नहीं है, वगरना जिंदगी में कुछ नहीं है। तो वगरना जिंदगी में कुछ नहीं है, लेकिन फिर हकीकत की बात करती हूँ कि देखिएगा मतला यूं हुआ, दुनिया में जात पात के दंगल हैं आज भी, दुनिया में जात पात के दंगल हैं आज भी, कुछ लोग जग में अक्ल से पैदल हैं आज भी, कुछ वाह। लोग जग में अक्ल से पैदल हैं आज भी, और पढ़ लिख के डिग्रियां तो कमा ली हैं सबने खूब, पढ़ लिख के डिग्रियां तो कमा ली हैं सबने खूब, बातें पर इनकी गैर मुदल्लल हैं आज भी, गैर मुदल्लल इलॉजिकल हुई, तो बातें पर इनकी गैर मुदल्लल हैं आज भी, और कहने को तो जहां में तरक्की है हर कहीं, कहने को तो जहां में तरक्की है हर कहीं, पर मुफलिसों के हाल तो मुहम्मल हैं आज भी, पर मुफलिसों के हाल तो मुहम्मल हैं आज भी। और शेर देखिएगा, इंसानियत का कत्ल सरेआम हो जहां, इंसानियत का कत्ल सरेआम हो जहां, अफसोस इस जहां में वो मक्तल हैं आज भी, वाह। अफसोस इस बहुत जहां में वो मक्तल हैं आज भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और नफरत की बारिशों से जो लाते हैं जलजले, नफरत की बारिशों से जो लाते हैं जलजले, छाए हर एक समत वो बादल हैं आज भी, छाए हर एक समत वो क्या बात बादल हैं आज भी। बहुत शुक्रिया। और रख दें तबाह करके जो पल में जहान को, जहनों में वहशतों के वो जंगल हैं आज भी, आज जहनों में वहशतों के वो जंगल हैं आज भी। और शेर देखिएगा कि ये और बात है कि वो दमखम नहीं मगर, ये और बात है, ये और बात है कि वो दमखम नहीं मगर, हम अपने आप में ही मुकम्मल हैं आज भी, क्या हम बात है, वाह वाह। बहुत मुकम्मल खूब, हैं बहुत आज भी। खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये मक्ता आप सबको समर्पित करती हूँ कि मिलता है कुछ सुकून तो मधुमन ये देखकर, मिलता है कुछ सुकून तो मधुमन ये देखकर, किरदार कुछ जहान में अफजल हैं आज भी, क्या किरदार बात है। में अफजल हैं आज गजब भी। गजब। एक बार और पढ़िए मधुमन जी, हाँ इस शेर को और पढ़िए एक बार। तो मिलता है कुछ सुकून तो मधुमन ये देखकर, मिलता है कुछ सुकून तो मधुमन ये देखकर, किरदार कुछ जहान में अफजल हैं आज भी, क्या किरदार बात है। जहान में अफजल हैं आज भी, आप जैसे लोग। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अब सरोज जी, क्या आदेश है, आगे पढ़ना है या दूसरा राउंड मैं होना तो है? एक ही बात बोलना चाहूंगी जी कि जरूरी नहीं है कि आपकी मैं तारीफ करूं, क्योंकि तारीफ करने के लायक ही मैं नहीं हूं, अरे क्योंकि खुशबू खुद ही बता देती है कि कौन सा इत्र है। तो मधुबन मधु जी ने मंच पे आते ही बिखरा दी खुशबू और बता दिया कि मैं कौन हूँ, तो मैं क्या तारीफ करूं। बहुत शुक्रिया बहुत आपका। सुंदर। एक तो कुछ और सुनाइए, तब फिर मैं आगे बढ़ती हूँ पूनम की जी की तरफ, जी चलिए। तो क्योंकि अभी तो कान तक पहुंचा है, जी दिल तक नहीं, उतरा ही नहीं। मैंने कहा पूछ लूं, क्योंकि कई बार होता है ना 2 राउंड करते हैं या क्या है, हाँ, तो 2 मैंने राउंड कहा करेंगे, लेकिन टाइम है अच्छा अपने पास, 2 राउंड हो अच्छा जाएगा। चलिए। तो फिर ये गजल और रखती हूँ कि कभी आंधी कभी तूफान कभी बारिश कभी पतझड़, कभी आंधी कभी तूफान कभी बारिश कभी बारिश पतझड़, की पतझड़। सताया जिंदगी ने हर कदम पर ही हमें जी भर, सताया जिंदगी ने हर कदम पर ही हमें जी भर, हमारा हौसला देखें कभी उफ तक न की हमने, हमारा हौसला देखें कभी उफ तक न की हमने, कलेजा मुंह को आया जब तो पत्थर रख लिया दिल पर, कलेजा वाह, मुंह को क्या आया बात जब है। बहुत खूब, बहुत पत्थर रख खूब। लिया दिल पर। सुभान अल्लाह, बहुत वाह। बहुत शुक्रिया। ये मुझसे भी लगा कि ये शायद ऊपर वाले की मेहर हो गई, 2 मुहावरे एक पंक्ति में आकर बात कह सकी कि कलेजा मुंह को आया जब तो पत्थर रख लिया दिल पर, और ये क्या दस्तूर है तेरी निजामत का मेरे मौला,
ये क्या दस्तूर है तेरी निजामत का मेरे मौला, कोई कतरे को भी तरसे किसी के बख्त में सागर, कोई कतरे को भी तरसे किसी के बख्त में सागर। वाह और शेर लिखेगा, बहुत शुक्रिया। ये दुनिया है, यहाँ हर किस्म के किरदार होते हैं। ये दुनिया है, ये दुनिया है, यहाँ हर किस्म के किरदार होते हैं। भरोसा कर न लेना देख कर बस ऊपरी पैकर, भरोसा कर न लेना देख कर बस ऊपरी पैकर। और जहां में प्यार ही सबसे बड़ी नेमत है सदियों से, जहां में प्यार ही सबसे बड़ी नेमत है सदियों से, अगर ये ही नहीं हासिल तो क्या करना ज़मीनो ज़र, अगर यही नहीं हासिल तो क्या करना ज़मीनो ज़र। बहुत शुक्रिया। और भले हो लाख तूफान बिजलियां कड़कें घटा बरसे, भले हो लाख तूफान बिजलियां कड़कें घटा बरसे, बढ़ा चल जानिबे मंजिल लगा कर हौसलों के पर, बढ़ा चल जानिबे मंजिल लगाकर हौसलों के पर। और वो हर एक गाम पर चलता है तेरे साथ ही मधुमन, मक्ता यूं हुआ, वो हर एक गाम पर चलता है तेरे साथ ही मधुमन, भरोसा है तुझे उस पर तो फिर किस बात का है डर, क्या बात है, उस पर तो किस बात का है डर, भरोसा है तुझे उस पर तो फिर कहाँ से किस अल्फाज ढूंढ के लाती हैं आप, बहुत ये कमाल। खूबसूरत। वाह मेरे तो लफ्ज ही फीके हो गए आपकी जब एक एक मक्ते के सामने। बहुत मेरे तो शुक्रिया। लफ्ज ही फीके हो गए एक ही जी, मक्ते के सामने। जब मैं विवेक आपको ही खुदा कह गई अपने खुदा के सामने। मैं आपको ही खुदा कह गई अपने खुदा के सामने। मतलब तो आप इतने बिल्कुल सुंदर शब्दों से आपने जो आज मंच को महकाया है, इस खूबसूरत शाम को रुमानी बनाया है। और मैं देखती हूँ कि इतने लोग आज जुड़े हुए हैं और लगातार कमेंट्स चल रहे हैं। ये हमारी मधुबन जी के साथ में लोग सुनने को बेताब है। अब विवेक जी की जब लोग मैं आज कमेंट्स देखिए देख नहीं पा रही हूँ, कोई लेकिन जाने मैं वाला नहीं है। जी सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ जो सरोज लोग जी, जुड़े। हाँ और मैं जी विवेक जी आपको कहना चाहती कई हूँ कि लोग जब आप कई लोग पढ़ेंगे तो मैं भी ऐसा सोचूंगी कि कहाँ से लाते हैं ये इतने खूबसूरत बस भाव और यही शब्द। सबके लिए यही मैं सोचते हैं। मैं ये कह रहा था, कई लोग बहुत अच्छे लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, कई हाँ। लोग बहुत अच्छे भाव कल्पनाएं बिंबों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, बहुत कम हाँ। लोग ऐसे हैं जो अपने दिल की बात को बहुत अच्छे बिंबों का प्रयोग करते हुए और बहुत अच्छे अल्फाजों में बयान करते हैं। उनमें से एक आप है मधुबन जी। बहुत सुंदर। असल में बहुत कुछ सीखा जा सकता है आपसे। एक मैं अक्सर एक दोहा कहती हूँ जो मुझे पसंद आता है, तो आज वो दोहा मैं शायद इनके ऊपर मुझे एकदम सही लग रहा है कि फीकी हर चुनरी और फीका हर बंधेज, जो रूह को रंग दे वो असली रंगरेज, जो वाह, रूह को रंग दे वो असली सही बात। रंगरेज। क्या बात है। तो आप तो रूह आज को रंगी है तो मैं तो बोलूंगी कि हाँ ये आप पर एकदम फिट बैठता है। आपने आज की ये बेशक। रूहानी शाम मेरे लिए तो रूहानी कर दी। क्या बात है। थैंक यू। तो चलिए इसी रूमानी शाम में हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारी पूनम जी के पास। बहुत स्वागत। जो पूनम जी कहती हैं, मैं थोड़ी बच्ची हूँ लेकिन थोड़ी कच्ची हूँ। ये सब तो कहने की बात है, नदी कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई कच्चा होता है। उसने कहा दर्द कम करने का हुनर जानता है, मैंने उसकी सादगी में कबूल कर ली। न सादगी कबूल काम आई, न पैगंबरी से कबूल आई, काम आया तो हुनर लफ्जों की मोहब्बत का। क्या बात है। तो जो आप मोहब्बत के लफ्ज बोलते हैं वही सबसे अच्छे हैं, कुछ नहीं है उसके आगे। और फिर अगर पूनम जी का मंच पे मैं स्वागत करती हूँ। अगर कच्ची चीज का अपना अलग ही रुतबा, अलग ही आनंद ना हो तो कैरियों को कौन पसंद करेगा आमों के सामने। और जब हम दिग्गजों के सामने बैठते हैं तो हमारा हौसला बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत स्वागत आपका। ये तो बड़प्पन है जो आप अपने आप को कच्ची कह रही हैं, है ना। सभी को स्नेहपूर्ण वंदन और अभिनंदन। मधु जी, विवेक जी, आप लोगों के साथ मंच साझा करना और एक फ्रेम में आना
मेरी खुशनसीबी है, तो जिसके लिए सरोज दी को ढेर सारा प्यार। बाकी दी ने बता ही दिया, जैसे 2 साल ही हुए हैं, तो जो भी लिखा है वो सुनिएगा। कविता सुनाने से पहले 2 पंक्तियां हैं। उलझने जिंदगी से कुछ उधार लेते हैं, उलझने जिंदगी से कुछ उधार लेते हैं, यूं वक्त अपना हम गुजार लेते हैं। क्या बात। तो शुक्रिया। उलझनों की बात नहीं करूंगी अभी सुकून की बात। सुकून हमारी जिंदगी में बेहद अनमोल चीज है। भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून कहीं पीछे छूटता सा जाता है। जब याद आती है तो हम कहीं बाहर ढूंढने लगते हैं। तो बस सुकून पे ही कविता है। दौड़ती सी जिंदगी, भागता सा हर बशर, दौड़ती सी जिंदगी, भागता सा हर बशर, तितलियां सुकून की ढूंढता शजर शजर। क्या बात है। खोले चाहतों की खिड़कियां। शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खोले चाहतों की खिड़कियां, न धनक के रंग निहारता, मैं की जुस्तजू में गुम, बस आरजू सवारता। वाह। खोले चाहतों की खिड़कियां, न धनक के रंग निहारता, मैं की जुस्तजू में गुम, बस आरजू सवारता। याद बचपन है अगर खुल के जरा सांस ले, महके तसल्लियों की हवा, फिर हाथ में तू हाथ दे। ना अना का शोर सुन, ना अना का शोर सुन, ना जहन पर बोझ हो, वक्त संग घुलता चला, फिर जिंदगी हर रोज हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। शुक्रिया। हो दिल की बात फिर सुकून, हो दिल की बात फिर सुकून, खुद पर एतबार भी सुकून, फिर ढूंढती निगाह क्या, मुझी में खोजता न क्यों। हो वफा हर बात में, हो वफा हर बात में, हो कदम सही राह पर, मुश्किलों की बात क्या, रहमतों की चाह कर। क्या बात है, क्या हो बात वफा हर बात में, हो कदम सही राह पर, मुश्किलों की बात क्या, रहमतों की चाह कर। पुरसुकून सी जिंदगी। शुक्रिया। पुरसुकून सी जिंदगी, मुस्कान होठों पर सजे, जो राहें खूबसूरत हों, फिर मंजिलें जब भी मिले, जो राहें खूबसूरत हों, फिर मंजिलें जब भी मिले। शुक्रिया, बहुत सुंदर, शुक्रिया। मैं नहीं बोलूंगी, अब आप लोग बोलेंगे कि इन्होंने कहा मैं बहुत कमजोर उस पे। इन्होंने अगर आप यही कहूंगी कि इन्होंने एक कहावत है ना कि आदमी हीरा अपनी कदर नहीं जानता है, जोहरी पहचानता है। अगर आप ये कहती है कि आप 2 साल से लिख रही हैं, तो हैट्स ऑफ टू यू। 2 साल में तो हमने ABC तक नहीं सीखी थी, और आप 2 साल में अगर एक रिसर्च पेपर अपना प्रस्तुत कर रही हैं, क्या कहूं, निशब्द हूं मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके शब्द बहुत हौसला दे रहे हैं इस वक्त, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अगली कविता जी, अगली कविता है रिश्तों पर। रिश्तों की अहमियत समझना मुझे लगता है एक भरपूर जिंदगी जीने के लिए बेहद जरूरी है। बेशक जी। तो कविता है रिश्ता। हर रिश्ता खूबसूरत, हर रिश्ता खूबसूरत, बस निभाने की जरूरत। दिल से एहसास होते हैं, साथ वो खास होते हैं। हर रिश्ता खूबसूरत, बस निभाने की जरूरत। दिल से एहसास होते हैं, साथ वो खास होते हैं। जब सोच में टकराव हो जाए, जब सोच में टकराव हो जाए, बात से घाव हो जाए, अहम जब सर उठाए हो, मैं का डंका बजाए हो, जहन का शोर इतना हो, नजरिया मिल ना पाए हो। क्या बात है। जब शुक्रिया। जब सोच में टकराव हो जाए, बात से घाव हो जाए, अहम जब सर उठाए हो, मैं का डंका बजाए हो, जहन का शोर इतना हो, नजरिया मिल ना पाए हो, न गुम हो जाए राहों में, न गुम हो जाए राहों में, महक थी जो हवाओं में, पहल की बारिशें जो हों। किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। पहल की बारिशें जो हों,
हो दरिया पार नाव में। वाह, नहीं मुश्किल है ये उतना, नहीं मुश्किल है ये इतना, समझ की बात सारी है, न छूटे हाथ हाथों से, संभल जाने की बारी है। वाह कुछ वाह वाह, बहुत शुक्रिया। सुंदर। कुछ तुम सुलझ जाओ जरा हम भी सुलझ जाएं, आहा, कुछ तुम सुलझ जाओ जरा हम भी सुलझ जाएं, कुछ तुम बदल जाओ कुछ हम भी बदल जाएं। क्या बात है। कुछ तुम सुलझ जाओ जरा हम भी सुलझ जाएं, कुछ तुम बदल जाओ कुछ हम भी बदल जाएं। नजरिया हो अलग चाहे मान रिश्तों का सब निभाएं, नजरिया हो अलग चाहे मान रिश्तों का सब निभाएं। शुक्रिया। बहुत सुंदर, वाह, कमाल। बहुत संदेश देती रचना, क्या बात। विवेक शुक्रिया। जी, मैं सोचती इतनी हूँ, पूनम जी की रचना सुन के मैं सोचती हूँ, नुस्खा ही बदलवा लूं हकीम से अपना, और गले में डाल लो ताबीज नाम के इनका। क्या बात। जब ये कहती मुझे कुछ आता नहीं है, इतना खूबसूरत बोलती है, ताबीज तो पहन लूंगी तो कुछ तो असर आ जाएगा। सरोज जी ताबीज आप पहन ना लीजिए, गंडा भी बंधवा लीजिए, शागिर्द भी बन जाइए, लेकिन हम लोगों का भी ध्यान रखिए। चलिए, नहीं तो तो पूनम जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिल प्यारी से, रचना है। मैं जी, कि बिल्कुल। दिल शुक्रिया। आज की शाम को बहुत खूबसूरत बनाया। और अब हम चलते हैं, जिनका इंतजार है हमारे आदरणीय विवेक कविश्वर जी की तरफ, जिन्हें हम साहित्य के पुरोधा मैं तो बोलती हूँ, या ये कहूँ श्रृंगार रस के पुरोधा। बहुत बिल्कुल। खूबसूरत लिखते हैं और इनकी रचनाएं अनमोल होती हैं। तो मैं आपको वाकई में बिना कुछ कवीश्वर बोले, हैं। और विवेक तो नाम में, विवेक तो नाम में है ही है, कवीश्वर हैं ये। जी, कविश्वर हैं। तो बस मैं यही बोल देती हूँ कि मैं बोलूंगी कुछ नहीं, आज कुछ भाव लिखकर भेज दूंगी लहरों पर, कुछ भाव लिखकर भेज दूंगी लहरों पर, जब दरिया आपके शहर से गुजरे तो आप पढ़ लेना। क्या वाह, बात। जब दरिया क्या आपके बात शहर है। से गुजरे तो आप पढ़ लेना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ। मन सबका निर्मल कर दे, नयनों में गंगा जल भर दे, वाह, ज्ञान क्या विश्व से मेरे शब्दों की भी तू अंजुलि भर दे। बहुत बहुत सुंदर। दूर जाना है मुझको, पथ मेरा निष्कंटक हो, विवेक को भी तू ममता का एक अनोखा निर्झर दे। वाह, वाह, स्नेहिल काव्यधार, एक खूबसूरत सी रूमानी शाम, और संचालन में आदरणीय सरोज अग्रवाल। किसी भी पढ़ने वाले को और क्या चाहिए। बिल्कुल। आदरणीय मधुमन जी, पूनम मल्होत्रा जी, और जब अनिल सिंह जी आने ही वाले हों तो किसी भी रचनाकार को और क्या चाहिए। और कृष्ण रसधारा बरसाने वाला पटल जब रूमानी बात करता है तो फिर मदहोश हो जाने के लिए और क्या चाहिए। रूमानी शाम का अर्थ प्रेम की शाम, श्रृंगार की शाम, मधुर मन भावों की शाम, गुलाबी पलों की शाम, ऐसी शाम जो दिल से दिल तक होती है। वैसे तो काव्य के सभी नवरस अपने में अद्भुत हैं, लेकिन मुझे श्रृंगार रस सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। मैं मुख्यतः श्रृंगार और ओज लिखता हूं, लेकिन अगर मुझे चॉइस दी जाए तो मैं श्रृंगार को प्रेफर करूंगा। श्रृंगार अर्थात राधा कृष्ण का मिलन, राधा कृष्ण का रास, सृष्टि का सृजन, और हृदय की कोमलतम भावनाओं को जब किसी कैनवास पर उकेरा जाता है तो श्रृंगार बनता है। प्रेमी बहुत अपनी प्रेमिका को बुलाना चाहता है, बुला रहा है, लेकिन कोई न कोई बहाना हर समय उसे मिलता है। तो वो क्या कहता है, सभी रास्ते पाट दिए हैं मैंने चंपा के फूलों से। वाह, सभी रास्ते पाट दिए मैंने चंपा के फूलों से, और बहाना क्या दोगी अब मेरे घर ना आने का। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सभी रास्ते पाट दिए हैं मैंने चंपा के फूलों से। ये कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है बीच में, हम म्यूट कर लेते हैं।
हाँ। हाँ। सभी रास्ते पाट दिए मैंने चंपा के फूलों से, और बहाना क्या दोगी अब मेरे घर ना आने का। वसंत को डांटा है कहकर अभी कहीं मत जाना तुम। वाह। वसंत को डांटा है कहकर अभी कहीं मत जाना तुम। नया कोई कारण क्या दोगी तुम मुझ तक ना आने का। नया कोई कारण क्या दोगी तुम मुझ तक ना आने का। सावन उंडेलता है नभ से झरना भीगी सुधियों का। बूंद बूंद श्रृंगार सजाए यौवन की नव विधियों का। सावन उंडेलता है नभ से झरना भीगी सुधियों का। बूंद बूंद श्रृंगार सजाए यौवन की नव विधियों का। और सजेगा क्या मौसम, अरे और सजेगा क्या मौसम तुझको मुझ तक लाने का। वाह। और सजेगा क्या मौसम तुझको मुझ तक लाने का। नया कोई कारण क्या दोगी तुम मुझ तक ना आने का। नया कोई कारण क्या दोगी तुम मुझ तक ना आने का। वीर बहुटी जुगनू तितली सुंदरता संधान रहे। वीर बहुटी जुगनू तितली सुंदरता संधान रहे। कहीं कोई कमी ना अखरे मन ही मन अवधान रहे। वीर बहुटी जुगनू तितली सुंदरता संधान रहे। कहीं कोई कमी ना अखरे मन ही मन अवधान रहे। एक नया उल्लास जगा है मेरा परिवेश सजाने का। एक नया उल्लास जगा है मेरा परिवेश सजाने का। अरे नया कोई कारण क्या दोगी तुम मुझ तक ना आने का। वाह। नया कोई कारण क्या दोगी तुम मुझ तक ना आने का। कुछ तो होगा मेरे घर में, कुछ तो होगा मेरे घर में। मुझे पानी देना। कुछ तो होगा मेरे घर से इंद्रधनुष अब खिलता है। कुछ तो होगा मेरे घर से इंद्रधनुष अब खिलता है। और कुछ तो होगा मेरे घर पे चंदा कुछ और ठहरता है। क्या बात है। कुछ तो होगा मेरे घर से इंद्रधनुष अब खिलता है। और कुछ तो होगा मेरे घर पर चंदा कुछ और ठहरता है। कुदरत ने भी ठान लिया है मेरा घर चमकाने को। कुदरत ने भी ठान लिया है मेरे घर को चमकाने का। और तुम क्या और बहाना दोगी मेरे घर ना आने का। माना के सुंदरता की हर जिद भी सुंदर होती है। माना के सुंदरता की हर जिद भी सुंदर होती है। नखरे ताने मान मनोबल सब कुछ मन को भाती है। माना के सुंदरता की हर जिद भी सुंदर होती है। नखरे ताने मान मनोबल सब कुछ मन को भाती है। सब कुछ है स्वीकार मुझे, सब कुछ है स्वीकार मुझे, पर भाव दिखा मन जाने का। सब कुछ है स्वीकार मुझे पर भाव दिखा मन जाने का। अरे नया कोई कारण क्या दोगी तुम मुझ तक ना आने का। सभी रास्ते पाट दिए मैंने चंपा के फूलों से, और बहाना क्या दोगी अब मेरे घर ना आने का। वसंत को डांटा है कहकर अभी कहीं मत जाना तुम। नया कोई कारण क्या दोगी तुम मुझ तक ना आने का। नया कोई कारण क्या दोगी तुम मुझ तक ना आने का। धन्यवाद। बहुत बेहद खूबसूरत विवेक जी, मजा आ गया। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, कितनी सुंदर बिंब प्रतीकों के साथ आपने बात कही। सुंदर शब्दावली। आज सुबह से गर्मी और बहुत अजीब सा मौसम था जी, और ये खूबसूरत शाम है, तो मैं तो ये कहूंगी मंजर भी बेनूर था और फिजाएं भी बेरंग। वाह। और आप क्या मंच पे आए कि बदल गए सारे ढंग। क्या अरे वाह। चंपा खिल गई, मेरे पहुंचने से पहले ही रंग बदले हुए थे। और वो आगे कोई बहाना नहीं बना सके घर आने का। क्या भाव है, बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब मैं फिर चलती हूँ। सरोज जी, सब लोग सुना रहे हैं विवेक जी, तो मैं मधुमन जी को एक कुर्ता अपना सुनाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। मधुमन जी कुछ कह रही थी। हाँ बोलिए। सरोज जी, आपको भी सुनेंगे, आप सुनाइए। हाँ,
सुनाइए नहीं सुनाइए। सर, मैं मेरा एक पुरानी रचना है, बहुत मुझे बहुत अच्छी लगती है। विवेक जी कई बार सुन चुके हैं, लेकिन मैं सुनाती हूँ आपको। और कुछ मेरी भी उसमें कोई भाव फेवरेट है नहीं ये है, वाली। स्वागत उसमें स्वागत। भाव नहीं, वो मेरे मन के भाव है जी जी बिल्कुल कि बिल्कुल। मैंने तुम्हारे लिए कुर्ता सिला है, हाय हाँ हाय। हाँ मैंने तुम्हारे लिए कुर्ता सिला है, और धागे के साथ अपना मन भी बुना है। वाह वाह। मैंने तुम्हारे लिए कुर्ता सिला है, धागे के साथ अपना मन भी बुना है। टांग दिए विश्वास के बटन, बहुत सुंदर। टांग दिए विश्वास के बटन, कुर्ते पे तुम्हारा नाम भी लिखा है। क्या मैंने बात, तुम्हारे लिए कुर्ता सिला है। क्या बात है। कुर्ते बहुत, से मुझे प्यार ज्यादा है, बड़ी शिद्दत से फूल काढ़ा है। क्या बात है। कुर्ते से मुझे प्यार ज्यादा है, बड़ी शिद्दत से फूल काढ़ा है, और खुशनुमा से रंगीन धागों से मैंने कुर्ते पे मोहब्बत को उकेरा है। क्या बात है, क्या बात है। खुशनुमा से रंगीन धागों से मैंने कुर्ते पे मोहब्बत को उकेरा है। मैंने कांधे पे जो जाली बनाई है, हाँ। मैंने कांधे पे जो जाली बनाई है, उसमें तेरी मेरी यादें समाई हैं। वाह। वाह। यादों बहुत को सुई न चुभे, यादों को सुई न चुभे, सुंदर इसलिए चुभे। मैंने पलकों से किस लाई है। क्या बात है, क्या वाह बात क्या बात है, क्या बात है। बात है। शिद्दत का कहाँ तक पहुंची आपकी, बहुत खूब। आखिर सुनिएगा, पहनोगे तो महसूस करोगे मेरे हथेलियों की गर्माहट, आहा, बेशक। क्या बात है। पहनोगे तो महसूस करोगे मेरे हथेलियों की गर्माहट, दांतों से काटे हुए धागों की हल्की हल्की सी सरसराहट। हाँ वाह, हाँ, क्या क्या बात बात है। पहनोगे तो महसूस करोगे मेरे हथेलियों की गर्माहट, और दांतों से काटे हुए धागों की हल्की हल्की सी सरसराहट। जरूर से कुर्ता पहन लेना, मेरे जज्बातों को सहेज लेना, बड़े अरमान से सिला है, धागे के साथ अपना मन भी बुना है। मैंने वाह। तुम्हारे लिए कुर्ता सिला है, मैंने बहुत तुम्हारे लिए सुंदर, कुर्ता सिला है। बहुत सुंदर। कितना अनमोल बेहद कुर्ता, खूबसूरत। कुर्ता होगा वो, क्या बात है। और रुमानी अब तो तो अब वही शाम, रुमानी तो अब तो अब हमारे सारे पलकों अलमारी से। में रखे हुए सारे कुर्ते बेरंग हो गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। जी, क्या बस बात। आप लोग आगे हिम्मत कर लिया मैंने भी कुर्ता सुनाने की। लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत कुर्ता। सरोज जी, ये मेरी थैंक यू। फेवरेट है, आपकी कुर्ता वाली मेरी फेवरेट है ये। तो चलिए अब हम फिर चलते हैं मधुबन दीदी के पास। और जिसे देखिए, किसी ने लिखा शुभ्रा पालीवाल ने मधुबन दीदी, तो मैं भी बोल दी मधुबन दीदी। तो हम जी। चलते हैं मधुबन दीदी के पास, और इनसे फिर डूबते हैं उसी चाशनी जैसे मीठे रचनाओं में, जो इनकी शेर शायरियों में, इनके गजलों में। चाशनी तो आपकी बातों में है सरोज जी। वाकई में। तो चलिए, एक नज्म रखती हूँ पहले। मन हो रहा है स्वागत। कि एक नज्म शेयर करूं आप लोग के साथ, कि आज फुर्सत है, चलो खुद से मुलाकात करें। क्या आज बात। फुर्सत है, चलो खुद से मुलाकात करें, चंद लम्हात को फिर जहन से आजाद करें। आज फुर्सत है, चलो खुद से मुलाकात करें। और वो जो पल बोए थे कल हमने बड़ी शिद्दत से, वो जो पल बोए थे कल हमने बड़ी शिद्दत से, जिनको पाला था बड़ी हसरतों मोहब्बत से, उनको पानी न दिया हमने बड़ी मुद्दत से, उनको पानी न दिया हमने बड़ी मुद्दत से। शाखे माजी पे चलो अश्क की बरसात करें। आज फुर्सत है, चलो खुद से मुलाकात करें। बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया। जाने किन गफलतों में सोए हुए हैं कब से, जाने किन गफलतों में सोए हुए हैं कब से, एक अजब बेखुदी में खोए हुए हैं कब से, रंजो गम दिल में समोए हुए हैं कब से, दिल के सहरा को किसी याद से आबाद करें, वाह। चंद लम्हात को फिर जहन से आजाद करें। आज फुर्सत है, चलो खुद से मुलाकात करें। और देखिएगा कि हमने बरसों से कोई ख्वाब ही नहीं देखा, हमने आहा। हमने बरसों से कोई ख्वाब ही नहीं देखा, ख्वाब तो ख्वाब क्या, शराब भी नहीं देखा, और वाह। रंज दिल का कोई हिसाब ही नहीं देखा, दिल के जख्मों के चलो आज हिसाबात करें, चंद लम्हात को फिर जहन से आजाद करें, आजाद करें।
और भूल बैठे हैं अब तो अश्क का भी स्वाद नयन, भूल बैठे हैं अब तो अश्क का भी स्वाद नयन, और हर पहर हर घड़ी रहता है एक अवसाद में मन, भूल बैठे हैं अब तो अश्क का भी स्वाद नयन, हर पहर हर घड़ी रहता है एक अवसाद में मन, आजकल खुद से भी रहती है हमारी अनबन, आजकल खुद से भी रहती है हमारी अनबन, चल दिल आज जरा खुद से खुद की बात करें, वाह क्या बात है, फिर जहन बेहद से खूबसूरत। आज फुर्सत है चलो खुद से मुलाकात करें, तो आज फुर्सत है चलो खुद से मुलाकात करें, ये नज्म मैंने आप सबके साथ शेयर की। और मैं तो यही कहूंगी, दोबारा दूसरी सुनूंगी। विवेक जी, मैं अक्सर कहती हूँ कि बात आवाज ऊंची हो तो दो चार लोग सुनते हैं, आवाज ऊंची हो तो दो चार लोग सुनते हैं, अगर बात ऊंची हो तो बहुत लोग सुनते हैं, दुनिया सुनती तो है। मनमोहन दीदी ने जो कहा है वो बहुत लोग सुनेंगे, दुनिया तक बहुत दिनों तक ये आवाज गूंजती रहेगी, बहुत खूबसूरत। और हम एक और सुनते हैं जी, एक गजल तरन्नुम में रखती हूँ। अब तो उनसे कोई गिला ही नहीं, कृष्ण बिहारी नूर जी की जमीन पर ये गजल है कि अब तो उनसे कोई गिला ही नहीं, दरमियाब वो राबता ही नहीं, क्या बात है, अब तो उनसे कोई गिला ही नहीं, ही नहीं, चंद यादों के सिलसिले हैं बस, चंद यादों के सिलसिले हैं बस, और अब कुछ यहाँ बचा ही नहीं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यहाँ बचा ही नहीं, और हसरतें तो बहुत थी दिल में मगर हमने चाहा था जो हुआ ही नहीं, क्या बात है, चाहा था जो हुआ ही नहीं। और शेर देखिएगा कि ख्वाब आँखों में आज भी है मगर अब परों में वो हौसला ही नहीं, क्या बात कह दी, वाह, में वो हौसला ही नहीं, जिंदगी से वो हो गया रुखसत, जिंदगी से वो हो गया रुखसत, दिल से लेकिन जुदा हुआ ही नहीं, दिल से लेकिन जुदा हुआ ही नहीं। और एक शेर यूं हुआ कि जानते हैं कि फिक्र बेजा है, जानते हैं कि फिक्र बेजा है, जानते हैं कि फिक्र बेजा है, पर ये दिल है कि मानता ही नहीं, पर ये दिल है कि मानता ही नहीं। और मक्ता यूं हुआ, कोशिशें तो हवा ने की मधुमन,
कोशिशें तो हवा ने की मधुमन, कोशिशें तो हवा ने की मधुमन, पर दिया का बुझा ही नहीं, पर दिया का बुझा ही नहीं। बहुत खूबसूरत, बहुत। आज कभी आप मुझसे ये पूछो कि सरोज तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं यही कहूंगी ज्यादा कुछ नहीं, ताउम्र आपका साथ चाहिए। क्या बात, आप गाती जाएं और हम सुनते जाएं। आप लोगों ने मेरी शाम बना दी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। आज की महफिल तो ऐसे लग रही है कि अगर एक दिन की बातचीत मिल जाए मुझे, हाँ, तो मैं इनके शहर में इन्हीं के नाम के सिक्के चलवा दूं। और मैं इनके सिवा सभी पर बैन लगवा इनके शहर में इन्हीं के नाम के सिक्के चलवा दूं। क्या गुणवासियत में मिलती है पंजाब की। चलिए तो अभी इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय इजाजत नहीं देगा हमारा। हम चलते हैं पूनम जी के पास। एक बार उस पार भी जो लोग सब लोग कमेंट्स कर रहे हैं, उन सब का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और पूनम जी स्वागत आपका। मधु जी, सबसे पहले आपके लिए 2 लाइन्स हैं। क्या बात। ना परस्तिश पे अकीदा, ना मोहब्बत से शनासाई, ना परस्तिश पे अकीदा, ना मोहब्बत से शनासाई, निगाहें जब तलक तेरी सूरत पे ना आई, जब तलक तेरी सूरत पे ना आई। ये तो पूनम जी मैं आपके लिए महसूस कर रही हूँ। नहीं, आप बहुत खूबसूरत गाते हो, लिखते हो, माय गॉड, मजा आ गया सच में। बहुत शुक्रिया। चलिए थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं। मैं अब सुनाती हूँ कुछ परिवर्तन पर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चेंज इज लॉ ऑफ लाइफ। तो परिवर्तन पर है, परिभाषा क्षण क्षण की बोलूं, परिभाषा क्षण क्षण की बोलूं, चक्र समय का घूम रहा, दर्पण दर्पण ढूंढा जिसको, मौसम मौसम झूम रहा। क्या बात। परिभाषा क्षण क्षण की बोलूं, चक्र समय का घूम रहा, दर्पण दर्पण ढूंढा जिसको, मौसम मौसम झूम रहा। सूर्य चंद्र की लुका छिपी में कहीं विकट कभी गौण हुआ, सूर्य चंद्र की लुका छिपी में कभी विकट कभी गौण हुआ, रंग बदलता रूप बदलता स्पंदित होकर कभी मौन हुआ। क्या बात। शुक्रिया। विस्मित विचलित धैर्यवान कभी, विस्मित विचलित धैर्यवान कभी, सुर आरोही तान लिया, परिवर्तन जीवन की राहत अंतस में यह मान लिया। वाह, शुक्रिया। वेग नदी संग बहते जाना, वेग नदी संग बहते जाना, निडर हवा संग घुल जाना, अंतहीन आकाश भांति फिर, न समय चक्र से घबराना। वाह। वेग नदी संग बहते जाना, निडर हवा संग घुल जाना, अंतहीन आकाश भांति फिर, न समय चक्र से घबराना। कभी निराशा आन जकड़ ले, कभी निराशा आन जकड़ ले, आशा का आलिंगन करना, धैर्य ज्योति की लौ में हर दिन, ये बदलेगा तनिक ठहरना। कभी क्या बात है, तनिक ठहरना, क्या बात है। कभी निराशा आन जकड़ ले, आशा का आलिंगन करना, धैर्य ज्योति की लौ में हर दिन, यह बदलेगा तनिक ठहरना। चंचल अस्थिर कोमल मन है, चंचल अस्थिर कोमल मन है, जहां रमाओ रम जाता है, परिवर्तन अपवर्तन के नियम समझे जब ये तब सब भाता है। परिवर्तन अपवर्तन के नियम समझे जब ये तब सब भाता है, सब भाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर शब्द, बहुत ही सुंदर भाव, कमाल, और प्रस्तुति गजब की प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति। जो आप पढ़ रही थी वो आपके चेहरे पर नजर आ रहा था, बहुत अच्छा। तो सर खूबसूरती पे बात चल पड़ी। पूनम जी ने मधुबन जी के लिए खूबसूरती पे एक शेर कहा, तो मैं सोचती हूँ
मैं पूनम जी पे कुछ कह दूं? जी, पूनम जी के नाम से पूनम है अपने। इतना खूबसूरत है चेहरा आपका जी कि हर दिल दीवाना है आपका। बिल्कुल वाह। बिल्कुल। लोग कहते हैं चांद का टुकड़ा हो आप, मैं कहती हूँ चांद टुकड़ा है आपका। क्या क्या बात बात माय है। गॉड, लोग कहते क्या हैं बात चांद है। का टुकड़ा हो आप, ढेर सारा मैं प्यार कहती हूँ सरोज चांद जी। टुकड़ा है अपने आपका। नाम को सार्थक करती हैं पूनम जी। आप इसलिए अपने नाम को शुक्रिया सार्थक मधु करके जी। इसीलिए चांद बोला इनको मैंने कि आप चांद टुकड़ों की आपका क्यों टुकड़ा बात है। करती हैं? आप पूरा टुकड़ों की चांद। क्यों बात करती हैं? तो पूरा का पूरा चांद है। वही तो कह रहे पूरा पूरा पूनम का चांद है। पूनम का लोग चांद कहते हैं चांद टुकड़ा है आपका, मैं कहती हूँ आप चांद का टुकड़ा नहीं है, चांद टुकड़ा है आपका। बेशक। सरोज जी, मुझे इसी मुझे ना शब्दों के कहीं, साथ हाँ मुझे जी कहीं जाना था, पर मैं अब नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। कुमार में। चलिए तो अब हम मिलते हैं विवेक जी से, वापस एक प्रेम भरी रचना सुनते हैं। कहते हैं ना, कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता, कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता, ये तो अपनी अपनी समझ की बात है जनाब। कोई कोरा कागज समझ लेता है, कोई पूरी किताब नहीं समझता। नहीं समझता। वाह, कोई पूरा क्या कागज बात कह समझ दी लेता है, आपने। कोई पूरी किताब नहीं बहुत समझता। शानदार संचालन है आपका सरोज जी, क्या कोई बात। जवाब तो नहीं। चलिए इन्हीं आज शब्दों सरोज के जी, साथ विवेक जी को बुलाते हैं। बहुत बहुत वैसे तो आभार। सरोज जी हमेशा ही कमाल का संचालन करती हैं, लेकिन आज उनका संचालन अपने शबाब पे है। बिल्कुल। थैंक यू सर। जैसा मैंने कहा, मैं सिर्फ प्रेम की बात करता हूँ, श्रृंगार की बात करता हूँ। और श्रृंगार लिखने वाला जब कई बार बहुत ज्यादा परेशान होता है तब भी श्रृंगार की ही बात करता है। कई बार जब बहुत ज्यादा खुश होता है तब भी श्रृंगार की ही बात करता है। केसरिया आखर से लिखी मैंने अपनी प्रेम कहानी। केसरिया आखर से लिखी मैंने अपनी प्रेम कहानी, तुम अपने अधरों से उसको सिंदूरी कर दो तो जानू। वाह, क्या बात। केसरिया आखर से लिखी मैंने अपनी प्रेम कहानी, तुम अपने अधरों से उसको सिंदूरी कर दो तो जानू। और निर्जीव अक्षरों में स्थापित की प्राण प्रतिष्ठा भावों ने, निर्जीव अक्षरों में स्थापित की प्राण प्रतिष्ठा भावों ने, अरे इस अनुष्ठान के प्रसाद को स्वीकार करो तो मैं जानू। केसरिया आखर से लिखी मैंने अपनी प्रेम कहानी, तुम अपने अधरों से उसको सिंदूरी कर दो तो जानू। निर्जीव अक्षरों में स्थापित की प्राण प्रतिष्ठा भावों ने, इस अनुष्ठान के प्रसाद को स्वीकार करो तो मैं जानू। सूर्योदय से गोधूली तक कड़ी धूप में रोज सुलगता, सूर्योदय से गोधूली तक कड़ी धूप में रोज सुलगता, रात उतरती आंगन में अमृत रस है मुझको छलता। सूर्योदय से गोधूली तक कड़ी धूप में रोज सुलगता, रात उतरती आंगन में अमृत रस है मुझको छलता। ऋतु चक्र सभी मेरे मन पर व्रण दे जाते आशाओं के, ऋतु चक्र सभी मेरे मन पर व्रण दे जाते आशाओं के। तुम स्पर्शों से चंदन जैसा लेप लगाओ तो मैं जानूं। ऋतु चक्र सभी मेरे मन पर व्रण दे जाते आशाओं के, तुम स्पर्शों से चंदन जैसा लेप लगाओ तो मैं जानूं। बहुत जरा सी मेरी चोपड़ी, बहुत जरा सी मेरी चोपड़ी, पाप पुण्य का खाता फैला। बहुत जरा सी मेरी चोपड़ी, पाप पुण्य का खाता फैला। जीवन है तलवार दुधारी, गिरूं कहीं हो आंचल मैला। बहुत जरा सी मेरी चोपड़ी, पाप पुण्य का खाता फैला। जीवन है तलवार दुधारी, गिरूं कहीं हो आंचल मैला। देख रहा हूं मैं खुद को खुद सी हो, देख रहा हूं मैं खुद को खुद से ही होकर निराश सा। देख रहा हूं मैं खुद को खुद से ही होकर निराश सा। निस्तेज हुई आंखों में फिर स्वप्न टांक दो तो मैं जानूं। निस्तेज हुई आंखों में फिर से
स्वप्न टांक दो तो मैं जानूं, और तुम महुए का पेड़, तुम महुए का पेड़, कोई गंगाजल हो या मधुशाला हो। तुम महुए का पेड़, कोई गंगाजल हो या मधुशाला हो। मैं तृष्णा हूं हर चातक की, कैसे कंठ मेरा गीला हो। तुम महुए का पेड़, तुम महुए का पेड़, कोई गंगाजल हो या मधुशाला हो। मैं तृष्णा हूं हर चातक की, कैसे कंठ मेरा गीला हो। सूखे पठार पर स्वाति बूंद के गिरने से क्या होता है। सूखे पठार पर स्वाति बूंद के गिरने से भी क्या होता है। स्नेहासिक्त अपनी आंखों से गीला कर दो तो मैं जानूं। स्नेहासिक्त अपनी नजर से गीला कर दो तो मैं जानूं। तुम महुए का पेड़, कोई गंगाजल हो या मधुशाला हो। धन्यवाद। सर सरोज नहीं, आज सरोज ही नहीं, विवेक जी का भी नया रूप देखने को मिला है मुझे। तो मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, आपके हर सुनने वाले जितने प्रेमी हैं, जो बाहर साहित्य अनुरागी हैं और जो रचनाकार सुन रहे हैं, उनकी तरफ से कहती हूँ कि आपकी सादगी को निहारने का दिल करता है। आपकी सादगी को निहारने का दिल करता है। तमाम उम्र आपके नाम करने को दिल चाहता है। एक मुकम्मल शायरी है आप कुदरत की, एक मुकम्मल शायरी है आप कुदरत की। आपको गजल बना के जुबा पे लाने का दिल करता है। क्या बात, क्या बात है, क्या बात। बहुत खूब। तो जो आज ये गंगा शाम, ये रूमानी शाम जो रूहानी हो गई है, ये वास्तव में बहुत खूबसूरत हुई है। तो अब मैं तो चाहूंगी आखिरी हम 2-4 लाइन और सुन लें, फिर हम विदा लेंगे, क्योंकि अभी टाइम है अपने पास। मैं विवेक जी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। चांदनी की बात पे करते हो, तो मैं एक रचना जो मैंने आज ही लिखी है। पूनम जी कुछ कह रही थी। पूनम जी। अच्छा पूनम जी बोलिए, जाने नहीं दूंगी जी। नहीं, मैं विवेक जी के लिए कुछ कह रही थी। हाँ जरूर 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 सुनिए। सादा सोच जुबां शीरी सी जो रखी, सादा सोच जुबां शीरी सी जो रखी, दिलों में दूरियां ना फिर ना कड़वाहटें चखी। क्या बात। जिंदगी खूबसूरत है और बस यूं निभाना है। जिंदगी खूबसूरत है और बस यूं निभाना है। रूह से रूह का रिश्ता ही बस होठों का तराना है। रूह से रूह का रिश्ता ही बस होठों का तराना है। कमाल कमाल कमाल। यही कह सकता हूँ, निशब्द हूं मैं। मैं तो यही बोलूंगी आप लोगों की कविता सुनकर कि आज शाम निस्तब्ध है, चांद भी कुछ मौन है। क्या बात है। आज शाम निस्तब्ध है, चांद भी कुछ मौन है। चांदनी सच्चाई सी, आखिर आया ये कौन है। आखिर ये आया कौन है। और आंगन में पग धरकर, नैनों की राह पकड़कर, कब चुपके से आ गया, लिया मुझे बाहों में जकड़कर। कब चुपके से आ गया, लिया मुझे बाहों में जकड़कर। बिन बोले सब कह गया, दिल के राज सब खोल गया। मैं निशब्द बैठी रही, वो हृदय द्वार तक डोल गया। मैं निशब्द बैठी रही, वो हृदय द्वार तक डोल गया। क्या बात है, बहुत सुंदर। हलचल सी भीतर मच गई, मैं तुझसे कुछ हो गई। वो छू कर चला गया, मैं चांदनी सी हो गई। वो छू कर चला गया, मैं चांदनी सी हो गई। मैं चांदनी सी हो गई। आज तो वैसे भी चांदनी हो गई हूँ, क्योंकि शाम चांद भी चुपचाप बैठ गया, सुनने के लिए रुक गया। तो चलिए चलते चलते हम मधु जी से एक वो शायरी और सुन लेते, तब हम चलते। शुरुआत जिनसे किया, समापन भी आज उन्हीं से करते। बहुत शुक्रिया सरोज जी। बहुत वाकई में आनंद आया सुन करके पूनम जी की भी रचनाएं। आपका संचालन का तो क्या कोई जवाब ही नहीं, बिल्कुल बहुत शानदार। और विवेक जी की तो वाकई में किसी और ही दुनिया में ले जाती हैं। मतलब कुदरत के इतने खूबसूरत बिंब ये लेते हैं ना कि हम कहीं और ही पहुंच जाते हैं। तो चलिए एक गजल के पंदशार रखती हूँ कि उसके दर से जबीन का रिश्ता, उसके दर से जबीन का रिश्ता, जैसे पानी से मीन का रिश्ता।
जैसे पानी से मीन का रिश्ता। बहुत शुक्रिया। और रब से कैसा गिला शिकायत क्या, रब से कैसा गिला शिकायत क्या, उससे तो है यकीन का रिश्ता, उससे तो है यकीन का रिश्ता। और बढ़ गई मुश्किलें बढ़ा जब से, बढ़ गई मुश्किलें बढ़ा जब से, आदमी से मशीन का रिश्ता, रिश्ता, वाह 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 वाह, मशीन का कमाल। रिश्ता। बहुत शुक्रिया। और क्या कभी निभ सका है दुनिया में, क्या कभी निभ सका है दुनिया में, जाहिलों से ज़हीन का रिश्ता, जाहिलों से बहुत ज़हीन अच्छे। का रिश्ता। और एक शेर इसमें यूं भी हो गया कि किस कदर पुरकशिश सा होता है, किस कदर पुरकशिश सा होता है, सांप का, सांप से बीन का रिश्ता, वाह सांप से बीन का रिश्ता। और जिस्म से रूह का है रिश्ता वो, जिस्म से रूह का है रिश्ता वो, जो मकां से मकीन का रिश्ता, वाह, जिस्म से रूह का है रिश्ता वो, जो मकां से मकीन का रिश्ता। और साथ रहता है आखिरी दम तक, साथ रहता है आखिरी दम तक, जिंदगी से जमीन का रिश्ता, बेशक। जिंदगी से जमीन का रिश्ता। और हमारे सुनने वाले सभी सामीन के लिए एक शेर कि एक दूजे के बिन अधूरा है, एक दूजे के बिन अधूरा है, शायरी सामीन का रिश्ता, शायरी सामीन का रिश्ता। और मक्का यूं हुआ है मुकद्दस अजल से ही मधुमन, है मुकद्दस अजल से ही मधुमन। आदमी से, ये कुछ मेरा गलत हो गया इसमें, मैंने चेंज किया था, चलिए इसको छोड़ देती हूँ। तो एक दूजे के बिन अधूरा है, शायरी सामीन का रिश्ता, शायरी सामीन का रिश्ता। वाह वाह वाह। सरोज जी, सरोज जी अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आप तीनों के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। इजाजत क्या इसमें? जी मेरी स्वागत है, स्वागत स्वागत है। मेरी एक बहुत प्रसिद्ध तो नहीं कहूंगा लेकिन बहुत ऐसी कविता है जो चाही गई है बहुत मंचों से, उसकी 4 पंक्तियां सुनाता हूं। सिर्फ मुझे भी बहुत अच्छी लगती है पंक्तियां। तुम चलती हो, तुम चलती हो, पथ चिन्हों पर मृणाल खिलते हैं। वाह क्या बात है। तुम चलती हो, पथ चिन्हों पर मृणाल खिलते हैं, और जहां कहीं रुकती हो दिल से दिल मिलते हैं। क्या बात है। तुम चलती हो, पथ चिन्हों पर मृणाल खिलते हैं, जहां कहीं रुकती हो दिल से दिल मिलते हैं। और अरी रूपसी तुम्हें किसी ने ये तो बतलाया होगा, अरी रूपसी तुम्हें किसी ने ये बतलाया तो होगा, मुस्काओ तो चांद कई तुमसे जल जल जाते हैं। क्या बात है। मुस्काओ तो चांद कई तुमसे जल जल जाते हैं। क्या बात है, क्या बात। मेरी कविता की ये 4 पंक्तियां आज यहाँ सार्थक हो गई। बहुत सुंदर आपकी, बहुत सुंदर। आज तो जैसे लग रहा है ना कि हर मन के भाव बोल दूं, तो मुझे भी एक शायरी याद आ गई, एक 4 लाइन मुझे भी याद आ रही है। बोलिए। जरा उतर के देखिए मेरे दिल के गहराइयों में, जरा उतर के देखिए मेरे दिल की गहराइयों में, तो आपको भी मेरे जज्बात का पता चले। क्या बात है, वाह वाह। जी चाहता है चांद खड़ा कर दूं आपके सामने, जी चाहता है चांद खड़ा कर दूं आपके सामने, तो उसे भी अपनी औकात का पता चले। क्या बात है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो कुछ ऐसा माहौल बना। सरोज जी एक मेरा सुनाने वाली है। मधु जी के लिए हो गया, विवेक जी के लिए हो गया, आपके लिए रह गया, आप गुस्सा हो जाएंगी इसलिए एक आपके लिए भी। खूब बिखरे हैं रंग, शायरी भी महकी सी है, खूब बिखरे हैं रंग, शायरी भी महकी सी है, महफिल सजी है आपसे, धड़कने बहकी सी है, धड़कने बहकी सी है। आज तो धड़कने भाग गई। सचमुच बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। खूबसूरत सी रोमानी शाम, एक यादगार शाम बन गई आज। आपने अपने संचालन से शाम वाकई रोमानी और रूहानी कर दी। संचालन तो अपनी जगह है, अगर सामने में ऐसे शख्स नहीं होंगे तो संचालन भी नहीं हो पाता है। तो बहुत अच्छा लगा कितना आपने लोगों की एक एक रचना, एक एक गजल, एक एक
रूह को छू गए जिसे बोलते हैं। तो चलिए मैं चलती हूँ, अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, आपने क्योंकि जो लगता था वो यूं था, हाँ है मुकद्दस अजल से ही मधुमन आदमी और दीन का रिश्ता, आदमी और दीन का रिश्ता। जी वाह वाह वो याद आ गया मुझे, मैंने जी। कभी हुआ था जी। तो बहुत चलते हैं, सुंदर। कहते हैं पूरी प्यास को थोड़ी अधूरी रहने देना चाहिए, हम्म। जब तलब रहेगी तो जल्दी फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे जी, बिल्कुल। तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लेती हूँ। कर जाऊं कुछ ऐसा कि आपके दिल को छू जाए, कर जाऊं कुछ ऐसा कि आपके दिल को छू जाए, और बन जाऊं वो काला धागा जो आपको हर बुरी नजर से बचाए। बन जाऊं वो काला धागा जो आपको हर बुरी नजर से बचाए। इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ, और बहुत जल्दी मिलने की फिर मैं अर्जी डाल दूंगी आप लोगों के पास, ताकि हम जल्दी से मिल सकें। पूनम जी, बिल्कुल। मधुबन जी और विवेक जी, आप लोग का बहुत बहुत आभार अपना कीमती समय मेरे साथ शेयर करने के लिए। बहुत लेकिन आनंद आया। दोबारा जल्दी आना पड़ेगा, ये प्रॉमिस करना पड़ेगा। वाकई में बिल्कुल। स्नेहिल काव्यधार बही, स्नेहिल काव्यधार बही जी। बिल्कुल। धन्यवाद, सबको शुभ प्रणाम। रात्रि, शुभ रात्रि सबको। शुभ शुभ रात्रि। रात्रि, शुभ रात्रि। और नमस्ते। जितने हमसे वो दर्शक हमारे साहित्य प्रेमी जुड़े हैं, इनको भी बहुत बहुत शुभ रात्रि। आपका साथ, आपका कीमती समय हमारे लिए बहुत कीमती है।